मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आज के दिन के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा कि हम मिल बैठ कर उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। इससे पहले कि हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, आज का कलाम सुने, सीखें, उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, दुआ में शामिल हों। हमारे इस चैनल खुदा मौजूद है को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो के वसीला से खुदावंद मुझे, आपको, हमारे ख़ानदानों को और सब वीडियो देखने वालों को और उनके ख़ानदानों को भी बरकत बख्शे। आइए अपने सरों को झुकाएं और आज के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें। यहोवा यरी, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ आज के इस दिन के लिए बाप जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। यहोवा यरी, हम कमज़ोर हैं लेकिन तू हमारा ज़ोर है, तू हमारा मददगार है, तू हमारी रहनुमाई करने वाला बाप है। यहोवा यरी, आज का कलाम मेरे लिए और सब देखने वालों के लिए बाइस से बरकत और बाइस से इज़्ज़त हो। जिंदा आसमानी बाप, जितने लोग तेरे कलाम को सुने, सीखें, उसे अपनी ज़िंदगी में अपना सकें, मांग लेती हूँ तेरे जिंदा जलाली और बाबरकत नाम से, आमीन। मेरे साथ खोलिए खुदावंद का जिंदा पाक कलाम, पहला करंथियों उसका 13वां बाब और 5वीं आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुनझुनाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती। आज का जो हमारा अनवान है, जो हमारा टॉपिक है, वो दुख दर्द को भूल जाएं। क्या आपने कभी किसी को माफ़ करने की कोशिश की है, या आपने कभी किसी को माफ़ किया है, या आप ऐसा कर सकेंगे? इसके बारे में हम अपने दिल से, अपने जहन से ये सवाल पूछें कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। आप इसके बारे में चला कर दुआ करते और खुदा से मदद मांगते रहें, लेकिन गुस्सा आपसे दूर ना हुआ। मुस्तकबिल में ऐसी नाकामियों को ख़त्म करें और एहसासात से नहीं बल्कि ईमान से माफ़ करना सीखें। जब आप पूरे दिल से माफ़ करते हैं तो फिर आप एहसासात के मुताबिक नहीं सोचते बल्कि खुदा पर ईमान रखते हुए उसकी फरमाबरदारी करते हैं। इसका मतलब है कि जब आपने किसी शख्स को माफ़ किया तो उसे हमेशा के लिए माफ़ कर दिया। जब कभी पुराने एहसासात आप में अबलीस उभारे तो उससे कहें कि मैंने उस शख्स को माफ़ कर दिया है और अब मैं पुराने एहसासात के मुताबिक नहीं सोचूंगी, नहीं सोचूंगा। फिर पहला यूहन्ना पहला बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, ईमान रखें कि आपकी नामाफ़ी, नाराज़गी और दुख दर्द भरी यादें कभी यीशु के खून से धुल चुकी हैं। क्या आपने किसी को भी ये कहते सुना है कि मैंने माफ़ तो करूँ दूंगा लेकिन मैं कभी भूल नहीं सकता? अक्सर ये बातें हम कहते हैं और हमारे मुंह से ये बातें निकलती हैं कि मैं माफ़ तो कर सकता हूँ, माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन मैं उसकी वो बातें कभी भूल नहीं सकती। ये सही माफ़ी नहीं है। ईमानदार होते हुए आपको इस तरह माफ़ करना चाहिए जैसे खुदा ने किया। यकीनन आज का कलाम मेरे लिए, हमारी ज़िंदगियों के लिए बाइस से बरकत है। हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि जब हम अपने किसी भी बहन भाई या किसी भी दोस्त या किसी भी ऐसे शख्स से नाराज़ होते हैं तो हम उनकी बातों को अपने दिल में रख लेते हैं और अक्सर कहते हैं मैंने माफ़ तो कर दिया लेकिन मैं बातें कभी भूल नहीं सकता, लेकिन फिर ये हम माफ़ नहीं करते। माफ़ करने का तरीका है कि हम खुदा की तरह माफ़ करें, जिस तरह कि बाइबल हमें सिखाती है, जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए। जब हम दुआए बानी बोलते हैं, यकीनन आप सब हर रोज़ दुआ करते होंगे, हर रोज़ खुदा के हजूर झुकते होंगे और आखिर में हम दुआए बानी भी पढ़ते हैं। और जब दुआए बानी पढ़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हम माफ़ नहीं करते, लेकिन हम खुदा से ये डिमांड करते हैं कि फ़ौरन हमें माफ़ कर दे, हमारी गलतियों कोताहियों को माफ़ कर दे, लेकिन हम किसी को माफ़ नहीं कर सकते। जब आप किसी को माफ़ नहीं करते तो फिर बाइबल में जब हम दुआए बानी को बोलते हैं या दुआए बानी हम पढ़ते हैं तो आप सोचते क्यों नहीं कि हमारे ज़हन में ये सवाल क्यों नहीं पैदा होते कि हमने तो किसी को माफ़ किया ही नहीं है, तो फिर हम खुदा से किस माफ़ी की तलबगार हैं, या किस तरह से हम खुदा के हजूर झुककर कहते हैं कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। इसलिए इन बातों को सोचने की ज़रूरत है कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। आपने
दूसरों की गलतियों को माफ़ करना है। और बाइबल मुकद्दस में जिस तरह खुदा ने हमारे कसूर माफ़ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। इफिसियों 4 बाब और उसकी 34वीं आयत। हमने खुदा की मानित उस शख्स को हमेशा के लिए बगैर किसी शर्त के माफ़ करना है और एहसास से जुर्म से आज़ाद रहने के लिए ऐसे ताल्लुकात रखने हैं जिससे कभी आपके दरमियान कोई गलत बात हुई ही नहीं। आपने माफ़ भी करना है और बात को भूल भी जाना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप जिंदगी से वो दुख और दर्द के साथ साथ जाते रहते हैं। खुदा की कुव्वत उसके तमाम असरात को ख़त्म कर देती है और आप उसे हमेशा के लिए भूल जाएं। आप अपने एहसासात के मुताबिक हर बुरी बात का हिसाब ना रखें, बल्कि मुआफ़ करना और भूलना सीखें। ऐसा करने से आपको बेशुमार बरकत मिलेंगी। यकीनन हमें एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है। हम इंसान हैं, हम बहुत सी गलतियाँ कोताहियाँ कर लेते हैं, आपस में नाराज़गियाँ बना लेते हैं। और हमें बाइबल हमें क्या सिखाती है, खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि हमें एक दूसरे को मुआफ़ करना है। जब हम दुआ बानी पढ़ते हैं, मसीह ने जिस तरह हमें सिखाया, हमें वैसा ही अपना किरदार रखना चाहिए। और अगर हम कलाम को पढ़कर सुनकर उस पर अमल नहीं करते तो फिर हमें कलाम पढ़ने की सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सुनते हैं तो उस पर अमल करने की कोशिश करें और एक दूसरे को मुआफ़ करना सीखें। तो गलतियों को, एहसासात को अपने अंदर जन्म ना लेने दें कि हम नाराज़ हैं या हम गलत फहमियाँ पाले हुए हैं या हम किसी भी बात की वजह से एक दूसरे से नाराज़ हैं। मेरे अजीज़ों, हम सबको, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हम बहुत सी ऐसी बातें अपने रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ कर जाते हैं जिससे हम एक दूसरे से खफा होते हैं। और कई दफ़ा हम बहुत जायज़ तरीके से भी खफा होते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे को क्या करना है, मुआफ़ करना है और ये सोचना है कि किस तरह दुख दर्द को भूल जाएं, हम उस तकलीफ़ को भूल जाएं जो आपको किसी की वजह से मिली और आपने अपनी नाराज़गी का इजहार किया। सो मेरे अजीज़ों, मेरे तमाम साथियों, जितने लोग मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करने की कोशिश करें। और मेरा ईमान है कि आज जो कुछ हमने खुदा के पाक कलाम में से सुना, सीखा है, वो मेरे लिए, आपके लिए और हमारी ज़िंदगियों के लिए, और जितने भी लोग आज के इस पैगाम को सुने, सीखे, उन सब को ये अपने आप में सोचने की ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कि हम अपनी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ ला रहे हैं, क्या हम इन बातों को सोचते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। हम बुरे हालात में वक्त गुजार रहे हैं। आप तुर्की के हालात को देखें कि कोई कितनी बहुत बड़ी परेशानी उस मुल्क पर आई, लेकिन आज हमें उनके लिए भी दुआ करने की ज़रूरत है। हम सब मिलकर उस मुल्क के लिए भी दुआ करेंगे और उन तमाम ज़िंदगियों के लिए भी जो इस ज़लज़ले में क्या हुई, हलाक हुई, और हमें एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है। सो आइए अपने सरों को झुकाएं और आज के कलाम की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत बख्शे और आप आज के कलाम के वसीला से अपनी ज़िंदगी में गहरा असर जो है वो महसूस करें। सब अपने सरों को झुकाइए और दुआ मांगें। खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ आज के इस दिन के लिए। खुदा बाप, जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया, बाप अपने आप को, तेरे खादिम को तेरी हजूरी में लाती हूँ। खुदा बाप, हमारी ज़िंदगियों में गहरा काम कर। अगर हम किसी से नाराज़ हैं, खफा हैं, तो खुदा बाप हमें एक दूसरे को मुआफ़ करने की तौफीक अनायत कर। यहोवा यरी मिन्नत करती हूँ ख़ास तौर पर अपने उन तमाम बहन भाइयों के लिए। कद्दूस खुदावंद, तो अपना बरकत और शफ़क़त वाला हाथ बढ़ा, हर एक के घराने पर रहम कर, हर एक की फैमिली को खुदा बाप तेरी हुजूरी में लाती, अपने भाइयों की, बहनों की घरानों को खुदा बाप तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ। हर एक के अंदर खुदा बाप अपनी गलतियाँ, कोताहियाँ महसूस करने की, एहसासात को पैदा करने की तौफीक अनायत कर। और खुदा बाप, मैं ख़ास तौर पर मिन्नत करती हूँ आज की उन तमाम दरख्वास्तों के लिए खुदा बाप जो तेरे लोगों ने तेरी हुजूरी में रखी हैं। मैं तेरी खादिमा उनके लिए शिफायत की दरख्वास्त करती हूँ। बाप, तू फ़र्दन फ़र्दन, नाम बा नाम हर एक ज़िंदगी को जानता है और खुदा बाप तू हर एक की फ़रियाद को सुनता है। बाप, हम कमज़ोर हैं लेकिन तू हमारा ज़ोर है, तू हमारा मददगार है, तू हमारी रहनुमाई करने वाला बाप है। बाप, हम जहाँ कमज़ोर पड़ते हैं तू हमारा ज़ोर बन। यहोवा यरी, हम अपने हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अनायत कर।
یہ ہوا یری منت کرتی ہوں سینٹ اسٹیفن کی کلیسیا کے لیے۔ خدا باپ ان تمام کلیسیاؤں کے لیے باپ جو تیرے نام سے جانی پہچانی جاتی ہیں، فردن فردن نام بنام ہر ایک زندگی پر رحم کر۔ اور یہ ہوا یری منت کرتی ہوں میں خاص طور پر ان تمام بیماروں کے لیے جو گھروں میں یا ہاسپٹل میں بیمار ہیں، کسی قسم کی تکلیف میں ہیں، کسی قسم کی بیماری کمزوری میں ہیں۔ باپ تیرا پاک لہو مانگتی ہوں، چھونا اور چھو کر پاک صاف کرنا۔ وی ہما کدو نزانی کتو نسانی قدر سلی بیری 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 قدر زیادہ ضلع بخش۔ باپ اپنے گھرانے کو تیرے پاک لہو میں چھپاتی ہوں، اپنے گھر کو تیرے پاک لہو میں چھپاتی ہوں، تاکہ خدا باپ تیرا نام کو عزت و جلال ملے، خدا باپ تیری پناہ ہو، اور خدا باپ ہم تیرے نام میں بڑھتے چلے جائیں۔ یہ ہوا یری میں خاص طور پر منت کرتی ہوں تمام لوگوں کے لیے جو روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، خدا باپ جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، خدا باپ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، خدا باپ تو ہر ایک کو وسائل مہیا کر۔ باپ اسی طرح سے منت کرتی ہوں ان تمام زندگیوں کے لیے، زندہ آسمانی باپ جو بے اولاد ہیں، جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، خدا باپ پیٹ کا پھل تیری طرف سے میراث ہے، تو اپنا شفقت والا ہاتھ بڑھا کر پیٹ کا پھل عنایت کر، تاکہ ہم تیرے نام کے گواہ بن سکیں، اور خدا باپ کہیں کہ ہمارے خدا نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے۔ ان تمام بہن بھائیوں کے لیے، ان تمام جوڑوں کے لیے جو خدا باپ اس ازدواجی بندھن میں باندھے ہوئے ہیں اور خدا باپ اس نعمت سے محروم ہیں، خدا باپ انہیں اولاد جیسی نعمت دے۔ خدا باپ جو بیٹے کی خواہش کرتے ہیں انہیں بیٹا عنایت کر، جو بیٹی کی خواہش کرتے ہیں باپ انہیں بیٹی جیسی نعمت عنایت کر۔ زندہ آسمانی باپ منت کرتی ہوں خاص طور پر ملک کے لیے، ترکی کے لیے، جہاں پر خدا باپ زلزلے جیسے حادثہ ہوا۔ خدا باپ اس قدرتی آفت کے وسیلہ سے بہت سے لوگ وہ بیماریوں کا اور قدوس خداوند تکلیفوں کا شکار ہوئے، اور خدا باپ بہت سی زندگیاں اس میں چلی گئیں۔ خدا باپ تو اپنا رحمت والا ہاتھ بڑھا اور اس ملک پر رحم کر، اور خدا باپ ساری پریشانی تیرے یسوع نام سے جاتی رہے۔ جن کے عزیز و اقارب ان سے بچھڑ گئے ان خاندانوں کے لیے تسلی کی دعا کرتی ہوں، اطمینان کی دعا کرتی ہوں، کیونکہ تسلی اطمینان تیری طرف سے ہے۔ یہ ہوا یری ہماری کمزوریوں کا چارہ کر، ہماری زندگیوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر، تاکہ خدا باپ کسی قسم کی کوئی پریشانی ہماری زندگیوں میں نہ آ سکے، اور خدا باپ ہم سب تیری پناہ میں رہیں۔ باپ اسی طرح منت کرتی ہوں سینٹ اسٹیفن کے چرچ ٹاور کے لیے، خدا باپ تو اس ٹاور میں ہماری مدد کر اور رہنمائی کر، خدا باپ کوئی پریشانی کوئی مشکل نہ آئے، اور خدا باپ اسے خوبصورت طریقے سے تعمیر کیا جا سکے۔ تو اپنے خادم کی مدد کر، ساری پیرش کمیٹی کی مدد کر، اور خدا باپ لوگوں کے دلوں کو تیار کر کہ خدا باپ وہ اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور چرچ ٹاور کو بنانے میں خدا باپ تو ہر ایک کی مدد کرنا۔ باپ میرا ایمان ہے کہ تو ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ زندہ آسمانی باپ منت کرتی ہوں کیونکہ تو یہوہ یری ہے، تو مہیا کرنے والا باپ ہے، تو چھوتا ہے اور چھو کر پاک صاف کرتا ہے۔ زندہ آسمانی باپ میرا ایمان ہے کہ جتنی زندگیوں کے لیے میں نے تجھ سے فریاد کی تو نے فردن فردن نام بنام ہر ایک کی فریاد کو سن لیا، اور خدا باپ ہر ایک کی زندگی میں گہرا کام کر۔ بہروبر کے مالک جو اپنی سیلریز کی وجہ سے پریشان ہیں، خدا باپ ان کی سیلریز کو بحال کر۔ زندہ آسمانی باپ جو بھی پریشانیاں ہیں تیرے یسوع نام سے جاتی رہیں۔ یہوہ یری منت کرتی ہوں رائمنڈ ڈائسس کے لیے، ڈائسس کے تمام اداروں کے لیے۔ یہوہ یری ہر ادارے میں تو اپنا جلال ظاہر کر، تاکہ یہ ڈائسس دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے۔ باپ میرا ایمان ہے کہ تو ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو یہوہ یری ہے، تو مہیا کرنے والا باپ ہے۔ باپ میرا ایمان ہے جو میں نے تجھ سے مانگا باپ تو نے اپنے الہی خزانہ سے بخش دیا۔ مانگ لیتی ہوں تیرے زندہ جلالی اور بابرکت نام سے، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔